जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ज्योति। आज आम क्लास 7 हिंदी 16 नम्बर पाठर प्रश्न उत्तर डिस्कस करिम। यारे आगर भिडिओखনত मैं अमृतवाणी এই যে দোহাটো আছিল মই বুজাই দিছিলো। আজি আমি প্রশ্ন উত্তর দিম, ঠিক আছে? গতিকে ভালকে চাই লব আর যদি সাবস্ক্রাইব কৰা নাই আমাৰ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব, লাইক শেয়ার কমেন্টস কৰা নাপাই দিব, লাইকস কৰিব, ঠিক আছে? আৰু কমেন্টস কৰিব যে কেনেকুৱা লাগিছে মোৰ কোৱেশ্চনস বা যিমান দি আছো পঢ়াই আছো আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে অলপ মোক কমেন্ট সেকশনত কমেন্টস কৰিব যাতে মোৰো অলপ ভাল লাগিব। ওকে, और যদি কিবা प्रॉब्लम থাকে মই সেইবিলাক আকৌ ঠিক কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। ओके, তেতিয়া আৰম্ভণি কৰো। মই सही कथन के आगे सही और गलत कथन के आगे गलत निशान लगाओ। मधुर वचन औषधि के समान आरामदायक होता है। तो यदि मीठा कथा कय हेतु की হয় औषधिर निशा समान হয়, गतिके एटू शुद्ध हब, ठीक है? निंदा करने वाले व्यक्ति से हमें दूर रहना चाहिए। जोने बेया मानु है तार पर आमी की दूर থাকিব লাগে নেকি? নহয়, আমাক কি কৈছে কবিৰজি কি কৈছিল যে আমাক যোনে নিন্দা কৰে বেয়া পায় তাৰ ওচৰত থাকিব লাগে, তাৰ ওচৰত কুটিয়া বনাই থাকিব লাগে যাতে হি কি বেয়া পাই আছে মোৰ ফালৰ পৰা সেইটো বস্তু মই ঠিক কৰিব পাৰিম, হয়নে? নিজৰ আচৰণটো ঠিক কৰিব পাৰিম। গতিকে আমি তাৰ দূৰত থাকিব নালাগে, তাৰ ওচৰত থাকিব লাগে। হা, গতিকে এইটো অশুদ্ধ হ'ব। ज्ञानी व्यक्ति अपने लिए धन का संचय करते हैं और ज्ञानी मान निजर कारण धन संचय करे, এনেকুৱা হয় নেকি? নহয়, এইটো অশুদ্ধ। हमें अपना दुख अपने ही मन में ही छुपा कर रखनी चाहिए, হয় এইটো শুদ্ধ। আমাৰ নিজৰ যদি কিবা দুখ আছে কষ্ট আছে সেইটো আমি নিজৰ ভিতৰত ৰাখিব লাগে, বেলেগক ক'ব নালাগে, কাৰণ হেতে হাঁহিব, একো সহায় নকৰে, ঠিক আছে? सुई का काम तलवार कर सकती है। सुई कामটো কি তলवार কৰিব পাৰে নেকি? নোৱাৰে। তলवारे কৰিব নোৱাৰে। सुईर कामটো बेजीर कामটো बेजीয়ে কৰিব। ओके, सुई माने बेजी। ओके, गरीबों की मदद करने वाले ही सच्चे अर्थ में ही बड़े व्यक्ति होते हैं। तो दुखिया मानुह जोने सहाय करे ही एक्चुअली डाঙৰ মানুহ হয়, এইটো কথা শুদ্ধ হয়, ঠিক আছে? नेक्स्ट क्वेश्चन चाओ। संत कबीरदास के आराध्य कौन थे? कबीर आराध्य माने तार गुरु कोन आसिल? संत कबीरदास के आराध्य निर्गुण निराकार राम थे। तो काक पूजा करिছিল? रामक पूजा करिছিল। आराध्य माने देवता, तो काक मानिছিল? हाँ, गतिके रामक मानिছিল, भगवान रामक। कबीर शब्द का अर्थ क्या है? कबीर शब्दर अर्थটো কি আছে? कबीर शब्द का अर्थ है बड़ा, श्रेष्ठ, महान। कबीर माने डाঙৰ, ठीक है, महान। এই कबीर शब्दটো मीनिंग আছে। ओके, नेक्स्ट चाओ। कवि के अनुसार क्या करने पर हमारे जीवन में दुख कभी नहीं आएगा? कबीर हिसाबत आमी की करिले आमी दुख केতিয়াও नापाम। अगर हम सुख की स्थिति में भी अपने आराध्य का स्मरण करेंगे तो हमारे जीवन में दुख कभी नहीं आएगा। যদি আমি দুখতো থাকো আৰু তেতিয়াতো ভগৱানৰ নাম লমেই, যেতিয়া আমি সুখত থাকিম তেতিয়াও যদি ভগৱানৰ নাম লওঁ তেতিয়া আমাৰ লাইফত কেতিয়াও দুখ নাহে, ঠিক আছে? कवि रहीम का पूरा नाम क्या था? रहीমৰ গোটেই पूरा नाम ক'ব দিছে। कवि रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। কি নাম আছিল? अब्दुल रहीम खान खाना, ঠিক আছে? সেইকাৰণে শর্টকাট কি বুলি কোৱা হয়? रहीम, ओनली रहीम, ঠিক আছে? नेक्स्ट चाओ। किनके साथ कवि रहीम की गहरी मित्रता थी? कार लगत रहीम में बहुत फ्रेंडशिप आसिल? कवि गोस्वामी तुलसीदास के साथ कवि रहीम की गहरी मित्रता थी। गतिके मित्रता माने फ्रेंडशिप, कार लगत बेसी आसिल? तुलसीदासर लगत, ठीक है? श्री कृष्ण ने किसके साथ बचपन की मित्रता निभाई थी? कृष्ण भगवाने कार लगत फ्रेंडशिप टू माने हे करिছিল, मिला माने निभाई थी, যেতিয়া ই বিপদত আছিল তাক সহায় কৰিছিল। গতিকে কাৰ লগত কৰিছিল? আপোনালোকে সবে জানে, সুদাमा, হয়নে? श्री कृष्ण ने गरीब ब्राह्मण सुदामा के साथ बचपन की मित्रता निभाई थी। ओके, सुदामार लगत जिए बहुत दुखिया मानुह है और तार लगत तार ही सुदामाटो तार कि कृष्ण भगवान फ्रेंड है, ठीक है? नेक्स्ट चाओ। बुरे व्यक्ति की खोज में निकलने पर कवि को क्या अनुभव हुआ? যেতিয়া আপনি বেয়া মানুষ যেতিয়া চাব যাব কি পাব আপনালোকে? जब बुरे व्यक्ति की खोज में कवि निकले तो उन्हें कहीं भी बुरा व्यक्ति नजर नहीं आया, लेकिन जब उन्होंने अपने आप में अर्थात अपने दिल में खोजा तो पाया कि उन जैसा बुरा कोई और नहीं है। গতিকে যেতিয়া বেয়া মানুহ চাব গৈছে কবিজনে তেতিয়া চালে যে কোনেও তো বেয়া মানুহ নহয়, মই নিজে सबसे বেয়া মানুহ, ठीक है? अपने शिष्य को बनाने में गुरु किस प्रकार कुम्हार की भूमिका निभाते हैं? शिष्यটো बनावर কাৰণে गुरु केनेके माने की भूमिका लय? हाँ, जिस प्रकार कुम्हार अपने घड़े को बनाते समय अपने कोमल हाथों को घड़े के भीतर सहारा देकर बाहर धीरे धीरे प्रहार करके एक सुंदर घड़े का निर्माण करता है, ठीक उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्य को बड़े प्यार और कोमलता से ज्ञान देते हैं। तो कभी कभी अपने कठोर वाणी से डांट फटकार भी कर देते हैं। যেনে कि कुम्हार जोने माटिर बासन बनाए ताकि বুলি কয় कुम्हार বুলি কয়। कुम्हारे কি करे हाथे দি बहुत धुनियाके ভিতৰত हाथ সোমাই বহুত ধুনিয়া এই বাसन माटिटुक
এটা আকাৰ দি দিয়ে হয়নে, যাক ঘৰা বুলি কওঁ বা বেলেগ বাচন হওক, ঠিক আছে। গতিকে সেনেকৈ ঠিক আমাৰ কি গুৰু মানে টিচাৰ্ছ শিক্ষকে কি কৰে বহুত ধুনীয়াকৈ মৰমেদি ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়ায় আৰু শিক্ষা জ্ঞান দিয়ে, ঠিক আছে। কেতিয়াও যদি ল'ৰা ছোৱালীয়ে বেয়া কাম কৰে তেতিয়া তাক গালিও পাৰে, ओके, ताकि उनके अंदर जो कमियां हैं वह दूर हो सके, যাতে তাৰ যি বেয়া বুদ্ধি আছে তাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ভিতৰত সেইটো বস্তু বেয়া মানে বস্তুটো সেই হৈ যাব, दूर हो যাব। इस तरह शिष्य को बनाने में गुरु कुम्हार की भूमिका निभाते हैं। और সেনেকৈ আমাৰ গুৰুবিলাকে কুম্হাৰৰ নিচিনা ভূমিকাটো দিয়ে, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहते এতিয়া साधु की जाति के बारे में न पूछने के संदर्भ में कवि ने क्या कहा है। এই সাধুৰ যে জাতি আমি সুধিব নালাগে তাৰে বিষয়ে কবিজনে কি কৈছে। साधु की जाति के बारे में पूछने को के संदर्भ में कवि ने कहा है कि कभी भी साधु की जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए, बल्कि उसके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए। साधुर বিষয়ে কি কৈছে যে আমি কেতিয়াও সাধুৰ জাতিৰ বিষয়ে সুধিব নালাগে, আমি তেওঁৰ জ্ঞানৰ বিষয়ে সুধিব লাগে। तलवार को रखे जाने वाले म्यान को नहीं अपितु तलवार को महत्व दिया जाता है। तो तलवारটো বিষয়ে কি কৈছে যে তলৱাৰো যেনেকৈ ম্যানৰ ভিতৰত থ'ব মানে ম্যানৰ আমি কথা চিন্তা আলোচনা কৰিব নালাগে, তলৱাৰৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগে যে কিমান महत्व হয় তাৰ, ঠিক আছে। अर्थात साधु कौन सा भी जाति का हो, अगर उसमें ज्ञान का भंडार है तो उस ज्ञान को बटोर लेना चाहिए। तार माने साधु যিকোনো জাতি হোক, ঠিক আছে, আমি জাতিটো চাব নালাগে, তাৰ যি জ্ঞানৰ ভণ্ডাৰটো আছে আমি তাৰ পৰা আমি ল'ব পৰাকৈ সেনেকৈ ক্ষমতাটো হ'ব লাগে, ঠিক আছে সাধুৰ পৰা, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन तो साहित्य कवि रहीम ने ऐसा क्यों कहा है कि थोड़े दिनों के लिए आने वाली विपत्ति अच्छी होती है। रहीमे এনেকৈ কিয় কৈছে যে অলপ দিনৰ কাৰণে विपत्ति आटू भाल। कारण कवि रहीम ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि विपत्ति के समय में हमारे हित और अहित चाहने वाले की पहचान होती है। अर्थात कम दिनों के लिए आने वाली विपत्ति में कौन हमारे साथ रहकर हमारा भला चाहता है और कौन हमारा बुरा चाहता है इसकी पहचान हो जाती है। কবি ৰহিমে এনেকৈ এই কাৰণে কৈছে যে বিপত্তিটো অলপ দিনৰ কাৰণে আহিব লাগে, যাতে আমি নিজৰ মানে মানুহবিলাক আছে কোনে আমাক তেতিয়া সহায় কৰিছে তেওঁক চিনিব পাৰিম, ধৰিব পাৰিম, আৰু পিছত তেওঁহে আমাৰ আচল মানুহ হয়, আমাৰ নিজা মানুহ হয়, সেইটো পহচান সেইটো ধৰিব পৰা কেপাচিটিটো আহিছে যেতিয়া আমি অলপ দিনৰ কাৰণে বিপত্তিটো পাওঁ, ঠিক আছে। আৰু যোনে মানে ভাল মানুহ নহয় সি কি কৰিব, আমাক এৰি পেলাই গুচি যাব। গতিকে সেইকাৰণে আমাৰ অলপ দিনৰ কাৰণে হ'লেও বিপত্তিটো আহিব লাগে, ओके। कवि के अनुसार हमें मन की व्यथा किस लिए मन में ही छिपाकर रखनी चाहिए। तो कविर हिसाबत कविजনৰ हिसाबत আমি কোনটো কথা আমাৰ ভিতৰতে থাকিব লাগে মানে ৰাখিব লাগে, কাকো ক'ব নালাগে। कवि के अनुसार हमें मन की व्यथा मन में ही छिपाकर रखनी चाहिए। ऐसा इसलिए कि दूसरे व्यक्ति सुनकर नखरे ही करते हैं, कोई उसे बांट नहीं लेता। तो কি কৈছে যে মনৰ যি দুখ আছে সেইটো বস্তু আমি নিজৰ ভিতৰত ৰাখিব লাগে, কাকো ক'ব নালাগে, কাৰণ সিহঁতে কি কৰে হাঁহি ফূৰ্তি কৰে, ঠাট্টা কৰে আমাৰ দুখটো কথা চিন্তা কৰি, ঠিক আছে। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चाहूँ लघु उत्तर दो, संत कबीरदास का परिचय दो। कबीरदास और परिचय दिवो दिसे। कबीरदास एक संत कवि थे, उन्होंने जनता के बीच रहकर जनता की भाषा में जनता के लिए कविता की रचना की। वह निर्गुण निराकार राम को अपने आराध्य मानते थे। उनका जन्म काशी में 1398 ईस्वी को हुआ था। उनके द्वारा रचित कविताओं में अमृतवाणी थी, जिससे पढ़कर हमें अच्छी सीख मिलती है। গতিকে কবিৰদাস এটা ধুনীয়া কবি হয়, ঠিক আছে, কবিজন হয়, তেওঁ আমাৰ ভাষাত কবিতাটো লিখিছিল, ঠিক আছে। हमारे बीच रहेगा जनता की भाषा में जनता के लिए कविता की रचना की। তেওঁ বহুত কবিতাবিলাক লিখিছে আমাৰ ভাষাত, ঠিক আছে। তেওঁ আৰাধ্য কোনে আছিল, তেওঁৰ ভগৱান কোনে আছিল, ৰাম আছিল। তেওঁৰ জন্মটো কাশীত হৈছিল। তেওঁ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কবিতাবিলাক লিখিছিল অমৃতবাণীত, ঠিক আছে, য'ত আমাৰ যোনটো মানুহ পঢ়িলে আমি বহুত ধুনীয়া জ্ঞানবিলাক পাই যাওঁ, ओके। नेक्स्ट चाहूँ कवि रहीम का परिचय प्रस्तुत करो। कवि रहीम और विषय लिखिब दिसे। कवि रहीम का पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। तेरे गोटे नाम तो की ऐसे अब्दुल रहीम खान खाना। उनका जन्म 1556 ईस्वी में हुआ था। तो जन्म तो कहते आये 1556, ठीक है। वह मुगल सम्राट अकबर के मंत्री बैरम खां के पुत्र थे। तो कौन लड़ा है, मुगल सम्राट अकबर और मंत्री जी असल बैरम खां तो लड़ाजन है, ठीक है। वे एक तरफ राज्य कार्य में निपुण थे और तो दूसरी तरफ अच्छी कविता भी करते थे। तो राज्य कामत এইবিলাক তো মানে পাৰা নাছিল, কিন্তু ধুনীয়া কবিতাবিলাক লিখিব পাৰিছিল। उनकी मित्रता कवि गोस्वामी तुलसीदास से थी, और तो मित्र कोने আছিল गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है। नेक्स्ट আছে निम्नलिखित साखी का सरल अर्थ लिखो। ইয়াৰে शब्दार्थটো লিখিব দিছে, सरल अर्थत বস্তু লিখিব দিছে, ठीक है। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे, सारे सकल शरीर।
तो यारे शब्दटो की अर्थ लिखिब दिसे। इस साखी का अर्थ है कि मीठे बोली हमेशा औषधि का सामान, मीठी बोली जो है हमेशा औषधि का काम करती है। ये जो मीठा कथाबिलाक है ये बस्तु सदा औषधिर काम करे, ठीक है। लेकिन कड़वा वचन एकदम नुकिले वार्ड की तरह होता है, किंतु यदि आपने ब्याग कथा कब ये एकदम बानर निस्ता आघात दिए। हाँ, अगर हम कड़वाहट में भरे वचन को अपने कानों से सुनेंगे तो उनका असर हमारे समस्त शरीर में होगा, अर्थात हमारे शरीर को दुख देगा। और यदि कि बेया शब्द आपने शुने काने दी ही शब्द भितर जाए और हमार गोटे देहाटो माने एकदम माने दुर्बल कर दिए, ভাল ना लगे, ठीक है। गतिके ये कारण कहा जाए जे ভাল कथा कब लगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तो चाह इतिया। रहीमन देखी बरेन को लघु न दीजिए दाढ़ी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। गतिके यारे इतिया मीनिंग तो लिखिब दिसे। तलवार और सुई के आकार और वजन में काफ़ी अंतर होता है। तलवार जैसे और बेजी दुटार आकार तो बहुत डिफरेंस आसे ने नाय। वजन माने वेट तो सिहतर बहुत बेसि डिफरेंस आसे। तलवार तो किमान डांगर, सुई तो किमान सरू, है ना। दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं होती है। दुटार निजा निजा विशेषता आसे। केनेकुआ जीवन में बड़े से लेकर छोटे तक सभी चीज़ों का महत्व एवं गुण होता है। सब प्रत्येक बस्तुर निजा निजा की आसे महत्व आसे, गुण आसे, है ना। अगर हम ये सोचे कि हर क्षेत्र में बड़ा ही काम आएगा तो हमारी यह भूल होगी। यदि हमें भावो जे सब कामते डांगरटोहे काम आहिब, सरुटो काम नाहे, ये आमार भूल धारणा होबो, ठीक है। इसलिए जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये कारण जो बेजी काम दिए पारे ताते तलवारे काम नहीं दिए। ओके, इसलिए रहीम जी ने अपने दोहे में कहा है कि बड़े को देखकर छोटे को देखकर नहीं देखना चाहिए। ये कारण रहीमे आमार दोहात की कैसे नो जे बड़े को देखकर छोटे को छोड़ नहीं देना चाहिए, माने डांगरटो चाई पेले सरुटो आमी एड़ी दिब नालागे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आसे भावार्थ लिखो। भावटो प्रकाश करिब दिसे। आमार निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। यारे भावटो भावार्थ लिखिब दिसे, ठीक है। इस दोहे का भावार्थ कुछ इस प्रकार है। निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने आंगन में कुटिया बनाकर पास ही रखना चाहिए। जो निंदा करे बेया पाए तो निजर ओसरते आमी कि करिब लागे, तेर ओसरते आमी घर कुटिया माने घर बनाई पेले तेर ओसरत थाकिब लागे, कारण ताकि वह व्यक्ति बिना पानी साबुन और साबुन के हमारे स्वभाव को निर्मल बनाता है। तार माने तेओ सदा कि करिब बिना साबुन, हाँ, पानी के आमार गोटे स्वभाव तो कि कर दिए धुनिया कर दिए। कारण अनबरती কৈ থাকিব যে তুমি এনেকুৱা আছা হেনেকুৱা আছা আৰু হেনেকে আমি শুনি পাৰি নিজকে ঠিক কৰিব পাৰিম, ঠিক আছে। গতিকে আমাৰ स्वभावটো ভাল হৈ যাব। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चाওঁ। रहीमन की संपत्ति बिना को विपत्ति सहाय, बिनु पानी जोग को रवि नहीं सके बचाए। गतिके यारे शब्दटो भावार्थটো आमाक कब दिसे। इस दोहे का भावार्थ कुछ इस प्रकार है। विपत्ति के समय अपना साधन ही काम आता है, उस समय कोई दूसरा हमारा सहायक नहीं बनता। যেতিয়া আমি বিপদটো পাওঁ, हाँ, তেতিয়া आमाक निजा साधनटोहे आमाक काम दिए, बेलेग कोने सहाय नकरे। उस समय कोई दूसरा हमारा सहायक नहीं बनता। हमें अपनी विपत्ति का सामना खुद ही करना पड़ता है। आमी निजर विपत्ति तो निजे सामना माने फेस करिब लगा है, ठीक है। कोने आमाक सहाय नकरे। उदाहरण के तौर पर अगर कमल के पास आसपास जल नहीं होगा तो सूरज भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। उदाहरण हिसाबे कि दिसे जे कमल आमी सब जानू जे सब पानी स्रोत तारे स्रोत थाके तार माजत कमल थाके, ठीक है। यदि तार ओसर पानी ना थाके तेतिया आमार सूर्य ताक सहाय करिब पारिब नेकि? एको सहाय करिब नोवारिब। उसे अपनी रक्षा खुद से ही करनी पड़ती है। इसलिए अगर हमारे जीवन में विपत्ति आती है तो उसका सामना खुद से करना चाहिए। ये कारण यदि आमार जीवन किबा कष्ट आए विपत्ति आए आमी निजे बस्तुটো स्पेस करिब लागे, ठीक करिब लागे। एटु आमार আজি ভিডিওখনৰ लास्ट क्वेश्चन आसिल আৰু आमार गोटे सिलेबासৰ लास्ट आसिल। आमार सिलेबास याते शेष হৈছে हिंदी क्लास 7ৰ। আপোনালোকে ভালকে পঢ়িব আশা কৰিছো। बेस्ट विशेष दिसु। थैंक यू।